की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन। इसमें गाय के नवजात बछड़े का मिलाया जाता है। आज हमारे साथ वायरोलॉजी के स्पेशलिस्ट। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे एक अफवाह पर, जो कि ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसमें गाय के नवजात बछड़े का मिलाया जाता है। साथ ही ये दावा और भी प्रगाढ़ तब हो जाता है कि कुछ ऑथेंटिक लोग इसे ट्विटर पे ट्वीट करते हैं। तो आज हमारे साथ वायरोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले वो पुणे विश्वविद्यालय में काम कर चुके हैं, बीएसबीटी में वायरोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। फिलहाल क्लिनिकल साइंटिस्ट हैं नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा में, और फिलहाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड बायोसाइंस में काम कर रहे हैं। तो सर, आपसे पास मैं दोबारा जुड़ रहा हूँ। इससे पहले वाला वीडियो मैं अभी अपलोड भी नहीं कर पाया था। ये अफवाह के साथ मुझे फिर जी से जी करना पड़ा, क्योंकि आपके पास जो सूचनाएं मुझे जी प्राप्त होंगी और जो हमारे दर्शकों को मिलेंगी, वो पूरी तरीके से ऑथेंटिक होगी। तो सर, इसमें कहाँ तक हम्म, सच्चाई है कि कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े को मिलाया जाता है? हम्म। देखिए, वैक्सीन बनाने के लिए जो है ना, वायरसेस की जरूरत पड़ती है। और वायरसेस के बारे में कहते हैं, वायरसेस आर इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। जी। मतलब वायरसेस जो हैं जब कभी भी ग्रो होंगे तो सेल के अंदर ही ग्रो होंगे। अब बात आती है सेल ग्रोथ की। तो सेल ग्रोथ करने के लिए हमें जब भी यूज करते हैं हम लोग मीडियम, तो उसको 5 से 10% सीरम के साथ सप्लीमेंट करना पड़ता है। अब ये सीरम जो है, ये ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं वो फीटल बोवाइन सीरम होता है या फीटल काफ सीरम होता है। तो ये तो वास्तविकता है कि सेल को ग्रोथ कराने के लिए हमें सीरम की जरूरत पड़ती है। इसमें कोई ये अकाट्य सत्य है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ती है हमें सेल को ग्रोथ कराने के लिए। और उस सेल के अंदर हमारा वायरसेस जो है वो ग्रोथ होता है। एक बार वायरस जब ग्रोथ हो जाता है तो फिर इसको बिल्कुल से धो दिया जाता है, बिल्कुल वॉश आउट करते हैं। इसमें थोड़े भी ट्रेसेस जो हैं वो सीरम के नहीं मिल रहने चाहिए, ना सीरम के रहने चाहिए और ना ही हमारे किसी भी तरीके के सेल्स के ट्रेसेस उसमें रहते हैं। ये वायरसेस को फिर डिस्टिल्ड वाटर से धोया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर से धोने के बाद जो है तब वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। तो अगर ऐसा कहा जा रहा है कि वैक्सीन के अंदर काफ सीरम है या फिटल बोवाइन सीरम है, तो ये गलत बात है। फिटल बोवाइन सीरम या काफ सीरम का यूज होता है, बट ये सभी तरीके के सेल कल्चर के लिए कर होता है। चाहे वो दुनिया में किसी भी तरीके का सेल कल्चर किया जा रहा है, अगर वो अनडिफाइंड मीडियम से किया जा रहा है तो उसके अंदर सीरम डालेंगे ही डालेंगे। चाहे अभी जितने भी तरीके के हम दूसरे भी वायरसेस की बात अगर कर लें, चाहे वो पोलियो के वायरस के लिए हो, या फिर आपका इन्फ्लुएंजा के लिए हो, या फिर आपका इवन फॉर कोरोना वी हैव कोविशील्ड एज वेल। तो इन सभी में जो भी सेल कल्चर किया जाएगा उन सभी में विदाउट एन एक्सेप्शन फिटल सीरम, सॉरी, बोवाइन सीरम का यूज किया ही जाता है। और इसके बाद जो है वायरसेस को वॉश आउट कर देते हैं, और वॉश आउट करने के बाद ये जो एक्सट्रैक्टेड वायरसेस हैं इनको फिर हम इनएक्टिवेट करते हैं और फिर उसको वाटर वाटर साल्ट कंटेंट के साथ हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो हमें जो अभी वायल्स में मिलते हैं इनएक्टिवेटेड वायरसेस जो हैं वो केमिकल के साथ साथ वायरस पार्टिकल्स होते हैं। तो अगर आप कहें तो ये जो वायल्स के अंदर जो हमें टीका मिल रहा है, इनमें कहीं भी सीरम के कोई ट्रेसेस नहीं है। यानी पोलियो, रैबीज, इन्फ्लुएंजा जो भी पहले से टीके हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें भी ये पत्ते यूज में आ जी, रहे हैं। बिल्कुल, साथ निस्संदेह है। दूसरी बात ये है कि ये कोविशील्ड के साथ क्या ये भी लागू होता है? अभी जो मैं मैसेज देख रहा हूँ या कुछ बिल्कुल। वीडियोस मेरे पास आए हैं, वो सिर्फ कोवैक्सीन को लेकर आए जी। हैं। तो हम्म। ये नहीं, मतलब। जी। जैसा कि मैंने कहा अभी कि किसी भी तरीके के वायरसेस को ग्रोथ कराने के लिए हमें सेल की जरूरत पड़ती है, और ये सेल को ग्रोथ कराने के लिए हमें सीरम की आवश्यकता पड़ती है। जी। तो ये कोवैक्सीन के तो साथ अगर चीजें ट्रेंड क्यों कर रही हैं सर? हमेशा स्वदेशी चीजों को अब ये क्यों करना पड़ता है? मतलब एक अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़ता है? देखिए, ये
एक निश्चित मानसिकता की बात हो सकती है। बीइंग अ वायरोलॉजिस्ट और बीइंग अ साइंटिस्ट और अ क्लिनिशियन, मैं इसके राजनीतिक महत्व और इन सब पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूंगा, बट निश्चित रूप से इसका वास्तविकता के साथ कोई संबंध नहीं है। अगर आप कोवैक्सीन के लिए ये बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है ये कोविशील्ड के लिए भी लागू होगा, यही बात पोलियो के लिए भी लागू होगा और यही बात इन्फ्लुएंजा वायरसेस के लिए भी लागू होगा। यानी अगर आप इससे पहले कोई भी वैक्सीन लगा चुके हैं तो इसमें ये पत्ती उपयोग हो चुकी है पहले से। बिल्कुल बिल्कुल, निस्संदेह। तो आप अपने माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या सलाह देंगे सर, खासकर टीकाकरण के मामले में जो अफवाह फैलाई जा रही है उसके लिए? देखिए, एक वेजिटेरियन आदमी भी जो है ना, वो भी ऐसे पेड़ से फल खाता है जिसमें बोन मिल डाला होता है। जो हड्डी से बनी खादें होती हैं उनको डाल के हम लोग उनको पेड़ के नीचे डालते हैं और पेड़ से निकले फलों को खाते हैं। इसका मतलब यह नहीं होता है कि हम उस हड्डियों को खा रहे हैं, उन हड्डियों से हमारा कोई संबंध नहीं है। उसी तरीके से इस वायरस को ग्रो कराने में सीरम का यूज किया गया है, निसंदेह किया गया है, बट हमारे शरीर में जो इंजेक्ट किया जा रहा है वो सीरम नहीं है। जी सर, मतलब तो आप इसलिए वैक्सीन। इस भ्रांति में बिल्कुल न रहें कि हमें काफ सीरम जो है वो इंजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सर आपने जिस तरीके से सिल्वर लाइनिंग को टाइम दे रहे हैं और हर एक चीजों को परत दर परत खोल रहे हैं, अफवाहों से लोगों को अवगत करा रहे हैं, इसके लिए सिल्वर लाइनिंग आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। फिर अगर भविष्य में धन्यवाद। कुछ ऐसी चीजें आती हैं मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। कभी कभी भी अजीत जी, मैं सारे भ्रांतियों को दूर करने के लिए बिल्कुल संकल्पित हूँ और मैं हमेशा सिल्वर लाइनिंग के साथ हूँ। और आपका ये अभियान बहुत ही उत्साहवर्धक है, लोगों के बीच बहुत अच्छे तरीके से पहुंच रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, बस आपके आशीर्वाद के कारण ही मुमकिन हो पाया है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।